आदित्य ने सौम्या के सामने एक बड़ी शर्त रखी है। ऐसी शर्त जिसने सौम्या की दुनिया ही हिला दी है। सौम्या को मंगल से माफी मांगनी होगी, नहीं तो आदित्य रिश्ता तोड़ देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर ड्रामा शो मंगल लक्ष्मी की, जहां हर दिन एक नया मोड़ आता है, हर दिल में उठते सवाल और हर चेहरे पर छुपी आशंकाएं। शादी की रस्में, जो कभी परंपरा की गरिमा की मिसाल होती थीं, इस बार बुरी तरह से टूटती हुई नजर आईं। मंगल की शादी की चुनरी, जो होठों पर मुस्कान और आत्मगौरव का प्रतीक होती है, जली हुई निकली। चुनरी की राख जैसा दिखने वाला कलर, जिसमें भग्नता की गंध थी, उसमें बसी थी अपशगुन की गर्मी। और बाबूजी, जो हमेशा शांत, सुलझे, दबे हुए शब्दों से चलते रहे, उन्होंने अचानक एक कठोर और झक्कास खुलासा कर दिया कि यह सब कुछ सौम्या का किया धरा है। सौम्या के रक्त में आग उतर आई, होठ कांपने लगे, आंखों में टूटन झलकने लगी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। मंगल की औकात क्या है? वह चीखती हुई बोली, जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान पर वार किया हो। सच कहा जाए, मंगल खुद भी इस खुलासे से चौंक गया। उसकी दुनिया हिल गई थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सौम्या इतनी गहरी साजिश की कड़ी हो सकती है। आदित्य, जो शुरुआत में सौम्या से प्यार भरी बातें कर रहा था, धीरे धीरे उसके खौफ में डूबने लगा। पहली बार उसका गुस्सा इतना तेज दिखा कि कमरे की दीवारें जैसे सहमी हुईं। आदित्य ने सौम्या को कहा कि चाहे कुछ भी हो, सौम्या को हर हाल में मंगल से माफी मांगनी पड़ेगी, दिल से, वचन से, सामने सबके। यह सब सुनकर सौम्या की निगाहों में आंसुओं की नदियां बहने लगीं, नींदें उड़ीं, लेकिन उसने मुंह नहीं मोड़ा। उसके कदम लड़खड़ाए। हाँ, उसने आदित्य से माफी मांगी, हिचकिचाते हुए, लेकिन लफ्जों में सच्चाई की झलक थी। मगर मंगल से माफी, उस शब्द को कहने से असमर्थ थी वह। मंगल, जिसे उसने कभी नीचा नहीं समझा, जिसे वह कभी अपमानित नहीं करना चाहती थी, उसके सामने मालिकाना अहंकार से माफी मांगना सौम्या के लिए किसी आत्मघात से कम नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सौम्या आदित्य के सामने माफी मांगने की कोशिश कर रही थी, तभी एक ऐसी घटना हुई कि सारे कानों को झकझोर देगी। लक्ष्मी ने अचानक जिया का हाथ पकड़ा, इतनी ठंडे आवाज में बोली, जिया उर्फ इमरती, तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, जैसे एक बयां न किया हुआ सच बाहर निकलने को हो, डर भी, शर्त भी, धमकी भी। लक्ष्मी, जो हमेशा से सम्मान की मूरत रही है, अब एक बड़ी योजनाकार के रूप में सामने आई है। उसने सबके सामने जिया को एक्सपोज करने की साजिश रची है। एक ऐसी साजिश जिसमें सौम्या की शर्मिंदगी, मंगल की त्रासदी और आदित्य का गुस्सा सिर्फ शुरुआत हो सकते हैं। फिर हुआ वो पल जो कहे जाने के बाद दिलों पर छू जाने वाला धक्का देता है। जिया ने अपनी झोली से एक लिफाफा निकाला और खुला किया। लिफाफे में कुछ काले काले कागज थे, कुछ फोटो, कुछ चिट्ठियां। पहला फोटो मंगल और लक्ष्मी की, लेकिन कोई उत्सव की तस्वीर नहीं, कोई मुस्कान नहीं। वह तस्वीर तब की थी जब मंगल शादी से पहले एक अजीब सी बात कह रहा है, ये जो समय है, क्या ये सच है या कोई स्वप्न? दूसरी तस्वीर में लक्ष्मी और जिया एक कमरे में खड़ी हैं, और जिया हाथ में एक मोबाइल पकड़कर लक्ष्मी को दिखा रही है। अशाशा पर कुछ ऐसी मैसेजेस की झलक है जो सिर्फ दो लोगों के बीच की साजिश दिखाती है। चिट्ठियां हैं, एक ऐसी चिट्ठी जिसमें लिखा है, सौम्या को हर हाल में दोषी ठहराओ, क्योंकि अगर वह निर्दोष निकलेगी तो मेरा सब कुछ उजाड़ जाएगा। दूसरी चिट्ठी में लिखा हुआ है, मंगल की खुशी से ज्यादा शर्मिंदगी उसका परिचय है मेरे अस्तित्व की। यह खुलासा सुन सौम्या की धड़कनें थम सी गईं। आदित्य की आंखों से झूठी समझ बनी आंच भड़क उठी। क्या उसने कभी सौम्या के खिलाफ कोई साजिश सुनी थी, उसकी मां के इशारे पर? मंगल ने भी सन्नाटा साध लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसके कानों ने वह सब कुछ सुन लिया है जो आवाज़ों के पर्दे में दबा हुआ था। और सबसे बड़ा मोड़, लक्ष्मी ने सबके सामने स्वीकार कर लिया कि सारा खेल उसने रचा है। क्यों? क्योंकि सौम्या की प्रतिष्ठा से पहले उसकी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि मंगल की आदतों में वह डर महसूस करती थी, क्योंकि उसने सोचा कि अगर सौम्या निर्दोष बनी तो आदित्य हमेशा सौम्या के साथ रहेगा और उसका अपना वजूद खो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जिया,
जिसे हमेशा कमज़ोर और आज्ञाकारी समझा गया, उसने अपनी चाल इतनी सूक्ष्मता से चली कि किसी की नज़र नहीं पड़ी। वह तस्वीरें और चिट्ठियां उसी की थीं, वह योजना उसी की थी, जिया की, इमरती की। वह सौम्या के प्रति दिखावे में दोस्ती का रूप धारण किए हुए थी, पर उसकी साजिश का उद्देश्य सौम्या को बदनाम करना ही नहीं, बल्कि आदित्य को अपनी ओर खींचना और लक्ष्मी की पकड़ से उसे छीनना था। जब लक्ष्मी ने सारे दोष सौम्या पर मढ़े, तब भी जिया चुपचाप पीछे खड़ी रही। उसकी आंखों में छल था, उसके होंठों पर मुस्कान नहीं, लेकिन सोच थी, चाल थी और इरादा था। वो लिफाफा उसी बेंच के नीचे छुपा हुआ था जहां जिया अक्सर बैठती थी, और चिट्ठियां उसी दरवाजे के पास रखी गई थीं जहां लक्ष्मी आती जाती रहती थीं। सब कुछ उसकी योजना का हिस्सा था। आदित्य इस सारे खुलासे के बाद सौम्या की ओर मुड़ा, उसकी आंखों में पछतावा, उसके होठों पर सवाल। तूने ऐसा क्यों किया? उसने धीरे से पूछा। सौम्या थकी हुई, टूटती हुई, लेकिन अब डर नहीं रही, बोली, मैंने नहीं किया। मैंने जो कहा वो सच है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को छुपाया गया जिससे मैं निर्दोष दिखूं। और मंगल, जो अब तक सब कुछ सुन रहा था, खामोश हुआ। उसके लिए यह साजिश सिर्फ एक चीख थी, एक धक्का, एक विश्वासघात। तो अब रह गई है एक ही चीज़, ए आम हन तैना।